इसका मेन ऑब्जेक्ट तो सिंपल है, टू क्रिएट एन अवेयरनेस। एक डायलॉग शुरू करना है कि जी इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ का क्या लिंक है और क्या ताल्लुक है, राइट, और वो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि मकसद तो यही है कि पाकिस्तान में माशी तरक्की हो, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, पाकिस्तान में ह्यूमन डेवलपमेंट हो। तो वो कोई भी इदारा अकेले नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटीज कांट डू इट अलोन, इंडस्ट्री कांट डू इट अलोन, गवर्नमेंट कैन नॉट डू इट अलोन। तो आई थिंक नेक्सस तो ये है कि जी गवर्नमेंट, इंडस्ट्री एंड एकेडमिया शुड ऑल वर्क टुगेदर to build capacity and to put Pakistan on the road of prosperity. एक पहला स्टेप था जहाँ हमने यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री को इकट्ठा किया। अब हम सारी यूनिवर्सिटीज़ को, सारी इंडस्ट्रीज को इकट्ठा करेंगे ताकि एक दूसरे के इंटर्नशिप हो सके, यूनिवर्सिटी रिसर्च करे, फार्मास्यूटिकल उसको फंड करे, दोनों मिलके एक नया विजन तलाश करें और पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन हो चुके। हर कोई अपनी जगह काम कर रहा है लेकिन कोई दूसरे के साथ मिलके काम नहीं कर रहा है। तो R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट 30% फार्मास्यूटिकल्स होती हैं और इंडस्ट्रीज़ में। अगर वो करेंगी तो उनके लिए यूनिवर्सिटी रिसर्च करेंगी तो वो नई चीज़ें इनोवेट कर लेंगी, तो मुल्क में चीज़ें आएंगी जैसे कोरिया में हुआ, अमेरिका में हुआ, USA में हुआ। तो हम उस रास्ते पे शुरू तो हों, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं ये कहूँगा कि ये एक स्टार्ट है और इंशाल्लाह आगे चल के हम इसको और मज़ीद बढ़ाएंगे और हम तो चाहते हैं कि इसको प्रैक्टिकल शक्ल में लेकर आएँ। तो इंशाल्लाह इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़, एकेडमिया जो है वो मिलकर विद द गवर्नमेंट सपोर्ट इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके चलेंगे। और रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके लिए हमें सबको मिल के ही काम करना पड़ेगा। और जब तक हम रिसर्च नहीं करेंगे, आई थिंक हम वर्ल्ड में बाकी मुल्कों के बराबर नहीं हो सकेंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप हमारे नाजरीन को ये बताएं कि ये जो इस किस्म के जो सेमिनार्स हैं, इससे इंडस्ट्रियलिस्ट और डॉक्टर्स, हेल्थ और रिसर्च, इन सब को मिला के आपके क्या तासरात हैं? सो आई थिंक कि आज का जो हमारा प्रोग्राम हुआ बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म था, जहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि नॉट ओनली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं, हेल्थ सेक्टर के लोग मौजूद थे, अलाइड हेल्थ, हमारी मल्टीपल NGOs, INGOs के लोग यहाँ पे मौजूद थे। और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला टू डिस्कस एंड टू कोलैबोरेट कि हम किन किन फोरम्स पे कोलैबोरेट कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस एकेडमिक्स है, रिसर्च है, हेल्थ केयर मैनेजमेंट है। सो बहुत सारे एवेन्यूज़ हुए, बहुत सारे डिस्कशंस हुए। करिकुलम डेवलपमेंट पे काफ़ी बात हुई कि हम मुख्तलिफ शोबों के लिए, नर्सेस में बहुत करिकुलम डेवलप हो गया है, मिडविफ्री में करिकुलम डेवलप हो गया है। तो MBBS के और उसके मुताबिक और शोबों में क्या क्या डेवलपमेंट हो सकती है करिकुलम के हवाले से, तो उसके बारे में बात हुई। एंड आई थिंक कि ये पहला हमारा प्रोग्राम था। और जैसे जैसे हमारे प्रोग्राम्स आगे होते जाएंगे और हमारी कोलैबोरेशंस FPCCI के साथ और बाकी हेल्थ सेक्टर के लोगों के साथ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉर्पोरेशंस हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लोग हैं, सो हमारी कोलैबोरेशन स्ट्रेंथन होंगी। एंड दिस इज़ जस्ट द फर्स्ट स्टेप एंड आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट। कैसा रिस्पांस मिला? FPCCI जो है ऑलरेडी उसने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से। तो ये कमेटी अपनी एफर्ट्स कर रही है ताकि इसका कोई फ्रूट निकले, इसका फल भी मिले ना। तो उसके लिए हमें एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट तो ऑलरेडी हमारे साथ है, लेकिन इंडस्ट्री भी साथ है और साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ भी साथ हैं। लेकिन एक कोलैबोरेशन एग्जिस्ट होने के बावजूद स्ट्रीमलाइन नहीं है। प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर काम करना है ताकि उसका एक ऐसा नतीजा निकले जिसका इम्पैक्ट पूरी कौम पे पड़े। इससे पहले इस किस्म का सेमिनार एटलीस्ट पाकिस्तान में
मैंने नहीं देखा है न सुना है इसका, क्योंकि ज़्यादातर जो मेडिकल या हेल्थ इंडस्ट्री से रिलेटेड सेमिनार और सिम्पोजिया होते हैं वो ज़्यादातर बीमारियों और उसके ऊपर होते हैं। लेकिन ये जो एक इंडस्ट्री एंड एकेडमिया और यूनिवर्सिटी एंड इंडस्ट्री, क्योंकि इंडस्ट्री एक वाइड इंडस्ट्री है, यहाँ तो सिर्फ हमने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, लेकिन मैं जिस पर्सपेक्टिव के लिहाज से, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं जो हमारे हार्ट के मरीज़ों को इलाज फराहम करती हैं। टॉपिक था इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ कोलैबोरेशन। आई गेस अगर हम ये काम कर लेंगे और स्किल सेंटर्स के साथ साथ जो इनोवेटिव तमाम चीज़ें हैं अगर वो हम स्टूडेंट्स को सिखाना शुरू कर देंगे, आने वाला कल बहुत ब्राइट फ्यूचर होगा। इसीलिए अब जो गवर्नमेंट ने भी एसडीजीज़ के ऊपर काम करने को कहा है, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ एसडीजीज़ की, सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स की, तो मैं बात करूँगी ये गोल जो है गोल 4 है एजुकेशन का, और गोल 4 जो है इसका 4.3 हिस्सा है। एसडीजी के अंदर जो ये कोलैबोरेशन और इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटी की है, इससे आपके मुल्क को बहुत फ़ायदा है।